वीडियो में हम आपको एक पाक दामन औरत का किस्सा बयान करने जा रहे हैं कि कैसे वो एक मलका बनी। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। हजरत सैयदना जाफर बिन सादिक रहीमुल्लाह से मनकूल है कि बनी इसराइल का एक शख्स सफर के लिए जाने लगा तो अपने भाई से अहद लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने इकरार कर लिया और यकीन दहानी कराते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, मैं हर तरह से आपकी ज़ौजा का ख्याल रखूंगा। चुनाचे वो मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। औरत के हुस्न जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से लिए हुए अहद को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। औरत पाक दामन और बाहया थी। उसने इनकार कर दिया। जब बदबख्त देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत कभी कबूल नहीं करूंगी, तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो। पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जुर्रतमंदाना अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। जब उसका भाई सफर से वापस आया तो कहने लगा, मेरे भाई तुम जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या किया? सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वो तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या क्या बुरे काम किए हैं। भाई की ये बात सुनकर उसे बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो कि तुम कह क्या रहे हो? उसने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे अपने साथ बुराई करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैंने आपकी इज्जत का पास रखा और मैंने उस औरत के साथ कोई बुराई नहीं की। अब आप देखिए कि आपकी बीवी कैसी घटिया औरत है। जब शौहर ने ये बात सुनी तो उसे अपनी बीवी पर जितना यकीन था वो सब का सब एकदम खत्म हो गया। जाहिर है मर्द कैसा ही क्यों ना हो, दिल में अगर बदगुमानी का बीज बो दिया जाए तो फिर यकीनी तौर पर कोई इंतहाई कदम उठा ही लेता है। यही वजह थी कि उस दिन के बाद वो अपनी बीवी से नाराज रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बीवी को किसी गलती पर इस कदर मारा पीटा कि वो अधमोही हो गई और उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। अब जिस जगह उसे फेंका गया तो वहां से वो उठी और गिरती पड़ती सड़क तक जा पहुंची। वहां पर से एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने उस सड़क पर अधमुही हालत में एक औरत देखी तो उसे अपने साथ बिठा लिया और उसे अपने घर पर लेकर चला गया। उसका ख्याल रखा, उसे दवा वगैरह खिलाई। जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने कहा, तुम कौन हो? कहने लगी कि मैं फुला फुला जगह से आई हूँ और मेरा शौहर अभी जिंदा है। उसने मुझे तलाक नहीं दी, अभी भी मैं उसके निकाह में हूँ। उस आदमी ने उसे पेशकश की कि मेरी बीवी मर चुकी है लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास रहो, मुझसे निकाह करो, मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा, खाना दूंगा और तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे मेरे शौहर से तलाक नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे निकाह के काबिल नहीं। उसके बाद उस शख्स ने भी उसे कुछ माल असबाब देकर अपने घर से रुखसत कर दिया और चलते चलाते ये एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ पर एक गुलाम को सजाए मौत देने के लिए कुछ लोग इकट्ठे खड़े थे। जब वो वहां से गुजर रही थी तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न इस गुलाम की जान बचा ली जाए। लिहाजा जो पैसे उस सखी आदमी ने उसे दिए थे उसने वो पैसे उस खानदान को दे दिए जिनका शदीद नुकसान उस शख्स ने किया था जिसको वो मारने वाले थे, और उस औरत ने उस शख्स को बचा लिया। अब उस औरत ने जिस शख्स की जान बचाई तो वो उसका बहुत मशकूर हुआ और कहने लगा कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगा। आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम इतनी अजीम औरत हो और मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। और मजीद कहने लगा, चलो यहाँ से दूर, मेरे पास गांव में कुछ जमीनें हैं, वहाँ चलते हैं, तुम और मैं वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे और इसके साथ प्यार और मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे। चाहो तो तुम मुझसे निकाह न करना, लेकिन मेरे साथ जरूर चलो। अब उस औरत को तो पता था कि मेरे पास रुकने की कोई वजह तो है नहीं और पैसा भी नहीं है, सब उस पर लगा दिए हैं, तो वो उसके साथ चलने लगी। अब वो दोनों कश्ती में सवार होकर दरिया के पार जा रहे थे ताकि उसके गांव जा सके। इसी असना में उस कश्ती के अंदर एक और शख्स पर उसकी नजर पड़ी। उसका उस औरत पर दिल आ गया। उसने कहा, ये औरत किसकी मलकियत है? जिस गुलाम की उस औरत ने जान बचाई थी उसने कहा कि ये मेरी औरत है। तो उस बंदे ने कहा कि ऐसा करो तो फिर तुम मुझे इसे बेच दो। इस दौरान वो औरत सोई हुई थी तो उस बंदे ने कहा, चलो ठीक है, तुम मुझे इतने दीनार दे दो तो मैं तुम्हें ये औरत दे देता हूँ। इस तरह उस आदमी से पैसे लेकर उस औरत का सौदा भी हो गया और वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। अब जब उस औरत की आंख खुली तो उस कश्ती पर सवार अमीर आदमी ने कहा कि चलो तुम अब मेरी मलकियत हो। उसने कहा, मैं तो आजाद हूँ, मैं तो किसी की मलकियत नहीं हूँ। वो अमीर आदमी बोला,
चाहो तो इस कश्ती के तमाम मुसाफिरों से पूछ लो, तुम्हें फरोख्त करके चला गया है वो शख्स जो कि तुम्हारे साथ बैठा था, और तुम्हारा अंगूठा भी लगा हुआ है इस दस्तावेज पे, लिहाजा तुम यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरी मलकियत हो। मगर ये औरत उस बंदे से भागना चाहती थी, और फिर उसूली तौर पर एक दिन ऐसा भी हुआ कि वो वहाँ से भाग गई, और जब उसे गिरफ्तार किया गया कि ये फुला की गुलाम है और भागी है, तो उसे जिंदान के अंदर डाल दिया गया। अब जब ये जेल खाने में थी तो मुख्तलिफ लोगों को मौका मिलता था जेल खाने के अंदर से जो लोग तेज लोग होते थे वो बादशाह की मदद करें उमूर सल्तनत में। फिर उसके पास जब ये मौका आया तो उसने बादशाह की मदद की, और बादशाह को वो औरत बहुत ज़हीन लगी। बादशाह ने इस औरत को अपने दरबार में रख लिया। अब वो उससे मशवरा लेता और मुख्तलिफ काम वगैरह अंजाम देता। एक दिन बादशाह ने उसे दावतनामा पेश किया कि तुम चाहो तो मेरी मलका बन सकती हो, लेकिन फिर उसने वही बात की कि मैं चूंकि अभी भी अपने शौहर के निकाह में हूँ, इसलिए मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, तुम आज से मेरी मुआविने खुसूसी हो। अब दोस्तों वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि बादशाह को एक ऐसा मर्ज लाहक हो गया। अब उसकी सजा, उसका अंत उसके इंतकाल पर ही होना था, और कुछ ही अरसे के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी वसीयत पढ़ी गई। वसीयत में बादशाह ने वबा के दौरान ये लिखा था कि उसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, अलबत्ता उसके जाने से पहले वो अपनी जगह इस औरत को सल्तनत सौंप रहा है। अब कोई भी शख्स इसके साथ किसी भी मामले में इख्तलाफ रखेगा, वो इख्तलाफ पूरी सल्तनत के साथ होगा, और ऐसा कोई नहीं चाहता था। अब जब उसके हाथ में सल्तनत आई तो उसने पूरे इलाके के लोगों को यकजा किया, और उनमें से कुछ लोगों के नाम लेकर उन्हें अलग अलग किया। ये सब वो लोग थे जो कि उसके साथ जिंदगी में बुरा कर चुके थे। उसने सबसे पहले अपने शौहर को अलग किया, इसके बाद उसके भाई को अलग किया, फिर उस शख्स को अलग किया जिसने कुछ पैसे देकर उसे घर से धुतकार दिया था, और फिर उसने उस शख्स को अलग किया जिसकी उसने जान बचाई थी और वो उसे बेचकर चला गया था, और फिर उस शख्स को अलग किया जिसने पैसे देकर एक आजाद औरत को एक गुलाम के तौर पर खरीद लिया था, और उसने उन सबको बता दिया कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। वो सब उसे जानना शुरू हो गए कि हाँ हम जानते हैं। फिर उसने सबके सामने एक एक बात बयान की, और फिर उसने बारी बारी सबको सजाएं सुनाई। दोस्तों औरत को हमेशा पीस कर रखा गया है इस माशरे में, और कभी भी उसको इज्जत नहीं दी गई। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हर मर्द बुरा है। अब आप बादशाह को ही देख लीजिए जो इस औरत के असल नगीने को पहचान गया और अपनी पूरी सल्तनत उसके हवाले कर दी। और फिर तारीख के हवाले से मौरखीन कहते हैं कि वो सल्तनत दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती रही जब तक कि ये मलका वहाँ पर राज करती रही। बाद में उसने एक नेक दिल इंसान से निकाह कर लिया क्योंकि उसका शौहर मर गया और अब वो बेवा हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसके कुछ बच्चे हुए जिन्होंने सल्तनत को आगे बढ़ाया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।